कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े, मुखालिफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरामीम की शिकवार मंजूरी दी। वोटिंग से पहले अरकान असम्बली ने लॉबी के करीब मौजूद रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर ने हतमी वोटिंग के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील। नई शिकों की मंजूरी के लिए दोबारा सेनेट में भिजवा दिया गया। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकॉट। JUI ने मुखालिफत की। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 की शिक 2 में वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया। सेनेट से पास तरमीम में इबहाम को आज दूर कर दिया। मीसाक़े जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। आईनी अदालत का क़याम मीसाक़े जमहूरियत का उरूज है। यकीन है आज बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि समझ नहीं आ रही अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। गालम गलोच और दुश्मन तराजी को अब ख़त्म करना होगा। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल देने का फैसला पूरी कौम ने सराहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। कालाबाग डैम से विफाक को नुकसान पहुंचे तो मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स के तमाम अखराजात विफाक बर्दाश्त करता है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो समेत सूबों के साथ अलग बैठूंगा। मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। वाना में दहशत गर्दों ने इंतहाई घटिया हरकत की। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे। पाकिस्तान के दुश्मनों की तमाम हरकतों का इल्म है। ये नहीं हो सकता आप हमारे साथ झूठे वादे किए जाएं। हमने पहले भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देते रहेंगे। PTI को इक़्तिदार मिला तो 27वीं आईनी तरमीम रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आईनी तरामीम जल्दबाजी में लाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया गया। आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम कर दी। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मुफादात में नहीं किए जाते। जो यहाँ आइन के साथ हुआ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अशरफ़ज़ई का जुमे से 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। इससे पहले कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। ऐवान अपोजिशन अरकान के नारों से गूंजता रहा। तरमीम की मंजूरी का अमल शुरू होते ही अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। सियासी जमातों पर पाबंदी का हुकूमती रेफरेंस आईनी अदालत में जाएगा। आईनी कोर्ट विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनेगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। आईनी तरमीम में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 17 में सुप्रीम कोर्ट की जगह अब विफाकी आईनी अदालत लिखा जाएगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। नवाज शरीफ ने सबसे पहले आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कायद मुस्लिम लीग नून तरमीम के हक में वोट देकर ऐवान से चले गए। ऐवान में नवाज शरीफ का शुगर लेवल डाउन। तारिक फजल चौधरी ने पार्टी कायद को चॉकलेट पेश की। एहसन इकबाल ने भी नवाज शरीफ को खाने के लिए कुछ दिया। ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त पर रश लगा रहा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तस्वीरें भी बनवाईं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उनकी खैरियत पूछी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से शेर अफजल मरवत का तारुफ भी करवाया। ऑपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, ऑपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। मीसाक़े जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि किसी का बाप चाहे तो भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब कोई अज़ खुद नोटिस नहीं होगा।
आज खुद नोटिस की तलवार हर वजीर आजम के सर पर लटकती रही। सुमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्लील करता था। नई आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। भुट्टो को फांसी दी गई तो उस वक्त बेंच में बराबरी की नुमाइंदगी नहीं थी। पीटीआई के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया, अपोजिशन से हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा कि पीटीआई ने 27वीं आइनी तरमीम पर कोई तजवीज़ नहीं दी। जिस तरह ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मुआफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सिलेक्टिव है। इन्हें समझाया था सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में ना बदलो, बिल पड़े बगैर शोरगुल का कोई फ़ायदा नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकिरात की दावत दे दी। असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार बातचीत की दावत दी, आज भी दावत देता हूँ, आए बैठे बात करें। महमूद अचकज़ई बोले, आप हकीकी नुमाइंदे नहीं, आपसे बात नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने जवाब दिया कि आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूँ। इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त दे दी। पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात। श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं, मेहमान क्रिकेटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। अमरीकी फ़ौज का गजा के करीब आर्जी फ़ौजी अड्डा तामीर करने पर गौर। कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 एहलकारों के लिए फ़ौजी बेस की लागत का तखमीना मांग लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बेस मुमकिन तौर पर जनूबी इसराइल में मुजवज़ा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए होगा। उधर फ्रांस का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद से नए फ़लस्तीनी आइन की तैयारी में ताउन का ऐलान। फ्रांस रवां साल गजा के लिए 100 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। तुर्की के तबाह होने वाले तैयारे C-130 का फ्लाइट रिकॉर्ड मिल गया। हौलनाक हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में अब तक 19 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। तुर्क फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया आज़रबाईजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया था। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि हादसे की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है। तारिकीन वतन निकालने के बाद अमेरिका को गैर मुल्कियों की ज़रूरत पड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़े के इजरा का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि मुल्क में हुनरमंद अफराद की कमी है, अमेरिका को हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान शदीद कशीदगी। वेनेजुएला ने मुमकिना अमेरिकी हमले के खतरे पर बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा वेनेजुएला का कहना है कि ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी और रिजर्व फोर्सेस फौजी मशकों में हिस्सा लेंगी। उधर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा लातीनी अमेरिका के समुद्र में दाखिल हो गया। आलमी जौहरी निगरान इदारे का ईरानी जौहरी तनसीबात का मुआयना। तेहरान ने सिर्फ उन तनसीबात तक रसाई दी जो इसराइली और अमरीकी हमलों से मुतासर नहीं हुए। एलामी में कहा गया है कि हमलों से मुतासरा तनसीबात के मुआयने के बाद ही यूरेनियम की असल ज़खायर का मालूम हो सकेगा। कई ममालिक में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान ताइवान से टकरा गया। ताइवान के साहली इलाकों में 648 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफानी हवाओं और बारिशों से हादसात में 551 अफराद जख्मी, कई इलाके पानी में डूब गए, हज़ारों घर ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में 100 परवाज़ें मंसूब, हज़ारों अफराद का इनखला।
मैक्सिको के सदर को मुजाहिरीन से खतरा, सदारती महल के बाहर लोहे की दीवार तामीर करवा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दीवार एहतजाजी मुजाहिरीन के मुमकिन हमले से बचाव के लिए बनाई गई है। और कनाडा में बर्फानी तूफान के दौरान फुटबॉल का मैच खेला गया। स्टेडियम से बर्फ हटाने के लिए हर 15 मिनट बाद खेल रोकना पड़ा। मैच के दौरान कैनेडियन शहर ओटावा के दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। कनाडा प्रीमियर लीग में एटलेटिको ने मैदान मार लिया।